Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely economic interest and India's blanket support to Israel. इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इंडिया के भी मौजूद हैं और इंडिया की जो ब्लैंकेट सपोर्ट जारी है इसराइल की जानिब, तो वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। और मजीद हम देख सकते हैं कि इसराइल के साथ जो है वो इंडिया के अलावा डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से टाइज बनाने में मुलव्विस हैं और किस किस तरह से जो है वो जहारियत का निशाना बनाया जा रहा है मासूम लोगों को, चाहे वो कश्मीर की बात हो या फिर फलस्तीनियंस की बात हो। तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद टिपिकल टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है यहाँ पर इसराइल्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन। इस टर्म का यहाँ पर मतलब यही है, ये सजेस्ट करिए कि इसराइल की प्रेजेंस जो इन एरियाज के अंदर है तो वो इंटरनेशनल लॉ की कुछ वायोलेशन जो है वो लगती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन इनटू द वेस्ट बैंक। एक्सपेंशन आपको पता ही है कि फैलाव को कहते हैं। तो वेस्ट वेस्ट बैंक की तरफ जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करता जा रहा है इसराइल, उसी जानिब ये इशारा करिए कि उसका कंट्रोल बहुत बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रही है वो इसराइल जो है इन्फ्लुएंस डाल रहा है पूरा का पूरा वेस्ट बैंक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियाज डिनायल ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द कश्मीरीज, यानी कि इंडिया जो है वो डिनाई करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो राइट्स हैं कश्मीरीज के उनको देने से। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है जिसको फ्यूल दैट इन इग्निटेड मिलिटेंसी इन द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। इसका मतलब यही है कि मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर जो मजीद जो है वो शोले भड़काए जा रहे हैं मिलिटेंसी के थ्रू। आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ रहा है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है द अफगान डिबेकल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड पोस्ट 9/11। डिबेकल का यहाँ पर मतलब इस सेंस में बन रहा है कि सिचुएशन जो कि कंफ्यूजन की तरफ लेकर जा रही हो, जो फेलियर की तरफ लेकर जा रही हो। ठीक है, तो अफगानिस्तान का भी यहाँ जिक्र आएगा इस ओपिनियन के अंदर, जिसमें बताया जाएगा कि जो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड था या पोस्ट 9/11 की बात देखी जाए तो उसमें सिचुएशन अफगानिस्तान की तरफ से और ज्यादा मजीद कंफ्यूज हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास अननेचुरल सेटलमेंट ऑफ बोथ इश्यूज हैं। अननेचुरल सेटलमेंट से मुराद भी यही है कि सॉल्यूशन जो कि एक लाइन पर नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है, साथ नहीं हो रहा, जस्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स की। उसके बाद आता है रिमूव द सिम्टम्स बट नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, के सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को जो है वो तो रिमूव किया जा रहा है, उसको तो ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक रूट कॉज है, जो बेसिक असल में जो डिजीज है उसको खत्म नहीं किया जा रहा। रीजन रिमेन्स अ फ्लैश पॉइंट, इसका मतलब है कि जो फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं बेसिकली वो एरियाज सिचुएशंस और ज्यादा गैर मुस्तहकम होती जा रही है और किसी भी वक्त और मजीद जो है वो तशद्दुद और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये थे इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमास रेन्ड मिसाइल्स इनसाइड इसराइल ऑन 7 अक्टूबर, टुक मोर देन 200 इसराइलीज हॉस्टेज। हमास ने मिसाइल अटैक किया इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को और 200 इसराइलीज को जो है वो यरगमाल बना लिया, उससे ज्यादा को। When Hamas rained missiles inside Israel on 7th October and took more than 200 Israeli hostage, the world knew Israelis retaliation, retaliation कहते हैं जवाबी कार्रवाई को, would be unprecedented। unprecedented वो लगा क्योंकि unprecedented कहते हैं ऐसी चीज को जिसकी नजीर पहले ना रही हो और बहुत ही जारहाना जो है वो जवाबी कार्रवाई को कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि हमास ने जब मिसाइल जो है वो 7 अक्टूबर को वहां पर जो है वो रेन किया, तो 200 से ज्यादा इसराइलीज को जो है वो हॉस्टेज बनाया, यरगमाल बनाया, और तमाम लोग जानते थे, पूरी दुनिया जानती थी कि इसराइल की जो जवाबी कार्रवाई है वो किस तरह से अनप्रेसिडेंटेड रही। Even when Hamas is not engaged in direct skirmishes with Israel, ठीक है, skirmishes भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ही को कह रहे हैं यहाँ पर, ये कि डायरेक्टली एंगेज नहीं था वो उसके साथ। एन एक्सक्यूज इज somehow ragged up to strike Gaza, बल्कि ये कुछ एक्सक्यूजेस हैं जो कि इसराइल की जानिब से एक्सक्यूजेस बनाता रहता है इसराइल गजा के ऊपर किसी ना किसी तरह से अटैक करने के लिए। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इसराइल मैनेजेस टू पुट अप अ वॉर थिएटर टू एलिमिनेट, एलिमिनेट होता है खात्मा करना, अनदर जनरेशन इन गजा। हर 5 सालों में इसराइल किसी ना किसी तरह से मैनेज करता है कि वो किस तरीके से वॉर जो है वो लगाए, इम्प्लीमेंट करे और साथ ही साथ खात्मा करे नई जो जनरेशन है गजा में मौजूद उनका। द पैटर्न हैज बीन एविडेंट फॉर ओवर अ डिकेड, और ये पैटर्न जो है वो एक डिकेड से ऊपर हो चुका है जो साबित करता है इस चीज को। The latest Hamas incursion was in retaliation to Israel's repeated attack on the Al-Quds Mosque and to convey the message that
peace for Palestine cannot be decided through negotiations between the US and Arab world heavyweights। ठीक है, जो लेटेस्ट हमास की इनकरियन कहते हैं दरअंदाजी को, ठीक है, वो देखने को मिली थी। ठीक है, और फिर जवाबी कार्रवाई जो इसराइल की जानिब से भी रिपीटेड अटैक देखने को मिला, ठीक है, अल कुद्स हमास के ऊपर। तो ये मैसेज भी कन्वे कर रहे थे कि वो पीस जो है अगर कायम तभी हो सकता है फलस्तीन के अंदर, जबकि ये मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकते ये मुज़ाकरात जो यूएस और अरब जो वर्ल्ड है वो इसके मुज़ाकरात के ज़रिए से फलस्तीन का पीस डिसाइड नहीं कर सकते। हमास एन एक्रोनिम फॉर हरकत अल मुकाविमा अल इस्लामिया इज कंसिडर्ड अ रॉक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्रोनिम यानी कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है हमास, और इसका फुल फॉर्म आपको बताया इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, जो उसको कंसिडर किया जाता है एक रॉक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड लेफ्ट आउट इन एनी टॉक्स बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड इसराइल ऑन पैलेस्टीन, और लेफ्ट आउट करती है किसी किस्म के भी टॉक्स को अरब स्टेट्स और इसराइल के दरमियान फलस्तीन के मौजू पर। A similar strategy was followed during the US अफगानिस्तान negotiations। सेम स्ट्रेटजी फॉलो की गई थी यूएस अफगानिस्तान मुज़ाकरात के दौरान भी, when the US had denied representation to the Taliban in the negotiation process। जब यूएस ने तालिबान की रिप्रेजेंटेशन को डिनाई कर दिया था, इनकार कर दिया था उससे नेगोशिएशन प्रोसेस में, मुज़ाकरात करने के प्रोसेस में। Only when the US changed its stance to include the Taliban did the peace talks start taking shape। और तब ही सिर्फ और सिर्फ यूएस ने चेंज किया था अपना स्टांस, जिसमें तालिबान भी शामिल थे। ठीक है, पीस टॉक्स जो स्टार्ट हुई थी उसने फिर शेप लेना शुरू की थी। However, ताहम unlike Hamas, the Taliban were not designated as a terrorist organization by the UN। इसी तरह से हमास की तरह ही तालिबान को भी डेजिग्नेट नहीं किया गया था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन की तरफ से, even though the US treat of the Taliban was as rough as it could be with terrorists। लेकिन जो यूएस था उसका ट्रीटमेंट तालिबान के साथ ऐसा ही था जैसे कि वो टेररिस्ट हो। ठीक है, neither is Hamas as organized as the Taliban, but the fact that Hamas has been at the center stage of the Israel-Palestine conflict। हमास भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है जिस तरह से तालिबान, ठीक है, लेकिन फैक्ट यही है कि हमास भी वो सेंटर रहा है, सेंट्रल स्टेज पे है वो इसराइल फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट में, denying its presence as a stakeholder on the context that it uses force re-terrorism against Israel to get Palestinians their rights to a nation state is not a realistic assessment of the situation on the ground। लेकिन उसको अगर प्रेजेंस देखी जाए एज अ स्टेक होल्डर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो कि वो फोर्स के जरिए से फोर्स यूज करके जो है वो अगेंस्ट हुआ है इसराइल के, फलस्तीनियंस को उनका राइट दिलवाना चाहता है नेशन स्टेट। ठीक है, इसकी रियलिस्टिक असेसमेंट ये नहीं होगी अगर हम रियल ग्राउंड के अंदर इसको देखें तो। इफ हमास एंगेज इन वायलेंस इट इज लेबल्ड एज टेररिस्ट अगेंस्ट इसराइल। अगर हमास वायलेंस के अंदर यानी तशद्दुद में एंगेज होता है तो उसको टेररिस्ट कहकर लेबल लगा दिया जाता है। however when Israel uses brutal and disproportionate force against Hamas and the people of Gaza it is labeled as the right to self defense। अगर जब इसराइल ब्रूटल किस्म की, जारहाना किस्म की और गैर मुतनासिब किस्म की फोर्स इस्तेमाल करता है हमास के खिलाफ या फिर गजा के लोगों के खिलाफ, तो उसको लेबल लगाया जाता है कि ये सेल्फ डिफेंस का राइट है। द आयरनी इज दैट सिर्फ मॉकिंग सिचुएशन यही है, आयरनी यही है कि सिंस 9/11 के से लेकर द यूएस इनिशिएटेड वॉर ऑन टेररिज्म, यूएस ने इनिशिएट किया था, आगाज किया था वॉर ऑन टेररिज्म का, हैज फर्दर एम्बोल्डन टेररिस्ट, उसने मजीद बढ़ावा दिया था टेररिस्ट को, एंड हैज मेड टेररिज्म इन जस्टिफिकेशन टू क्रिएट मोर वायलेंस द वर्ल्ड ओवर। उसने जस्टिफिकेशन दे दी थी, वजाहत कर दी थी इस चीज की कि वो तशद्दुद को मजीद दुनिया के अंदर जो है वो फैलाएं। some countries such as India, जैसे कि कुछ कंट्रीज इंडिया जैसे के have used terrorism to portray the struggle for an independent Kashmir as a militant struggle to dismantle India। जिस तरह से इंडिया ने जो है वो टेररिस्ट का पोर्ट्रे बनाकर जो है वो स्ट्रगल दिखाता है, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की मिलिटेंट स्ट्रगल दिखाता है डिसमांटल करने की, वो कोशिश कर रही है वो इंडिया को। द रीजन व्हाई इंडिया स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद इसराइल अगेंस्ट हमास, तो रीजन यही है इसके पीछे कि इंडिया जो है वो शोल्डर से शोल्डर मिलाकर खड़ा हुआ है इसराइल के साथ हमास के अगेंस्ट, हैविंग नो क्वेलम्स ऑन द किलिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन वुमेन एंड मेन इन गजा। उसके पास कोई क्वेलम नहीं है कि जो इनोसेंट बच्चे मार रहे हैं, खवातीन मार रही हैं और मर्द मार रहे हैं गजा के अंदर। इज दैट इट लेजिटिमाइजेस इंडिया स्मॉल ट्रीटमेंट ऑफ द कश्मीरीज। और मजीद ये देखने को मिलता है हमें कि लेजिटिमाइज हो जाता है इंडिया का भी जो माल ट्रीटमेंट है, जो गलत बिहेवियर है कश्मीरीज के साथ, इंडिया मिस हैंडलिंग ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द कंट्री। हम इंडिया का मिस हैंडलिंग देख सकते हैं मुसलमानों का के साथ, ठीक है, तमाम कंट्री से ओवर जाकर भी, एंड इट्स बिलीगरेंट रिलेशंस विद पाकिस्तान, और उसके फिर जंगजू किस्म की और वॉरसम किस्म की, ग्रूसम किस्म की सिचुएशन और रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमें पाकिस्तान के साथ।
The catchword in is terrorism, which India applies selectively to camouflage its Hindutva agenda. Camouflage का मतलब होता है छुपा हुआ होना, ठीक है, क्लॉक में होना, चोगा पहनकर छुपा हुआ, ढंपा हुआ। तो बेसिकली यह टर्म जो है वो टेररिज्म की यूज हो रही है, जो कि इंडिया अप्लाई करता है, ठीक है, सिलेक्टिवली चोगे के अंदर। उसके जो है छुपा हुआ क्या होता है, उसका हिंदुत्व एजेंडा है। एंड द ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन कश्मीर, और उसके अलावा ह्यूमन राइट की वो वायलेशन भी कर रहा है कश्मीर के अंदर मुसलमानों की, एंड एल्सवेयर इन इंडिया, और उसके अलावा कहीं और भी इंडिया के अंदर। Israel's illegal occupation of Palestine, the subsequent expansion into the West Bank, and the India's denial of the right of the self-determination to the Kashmiris were the fuel that ignited militancy in the Middle East and South Asia. इसराइल की जो इलीगल ऑक्यूपेशन है फलस्तीन पर, और उसका जो एक्सपेंशन है सब्सिक्वेंट देखने को मिल रहा है हमें वेस्ट बैंक की जानिब, और इंडिया का जो डिनायल है सेल्फ डिटर्मिनेशन का कश्मीरी लोगों का, ठीक है, वो मजीद जो है वो शोले भड़का रहा है मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर मिलिटेंसी के हमें नजर आ रहे हैं। The Afghan debacle during the Cold War and post 9/11 exacerbated the situation। जो अफगान डिबेकल था यानी मजीद जो उलझी हुई सिचुएशन थी, उसने कोल्ड वॉर के दौरान और 9/11 के बाद जो है उस मजीद एक्सासरबेट कर दिया, सिचुएशन को मजीद बढ़ा दिया। Any unnatural settlement of both issues which means not involving the main stakeholders in peace negotiation। अब किसी किस्म की भी अननेचुरल सेटलमेंट दोनों तरफ से हमें नजर आ रही है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व नहीं है, मेन स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व नहीं है, पीस नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मे रिमूव द सिम्टम्स बट नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर होते भी हैं किसी किस्म के तो वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स ही को रिमूव करें, बेसिक जो रूट कॉज है ना प्रॉब्लम की उसको खत्म नहीं किया जा रहा। डिस्पाइट इंडियाज फोर्स्ड इरोजन ऑफ कश्मीरीज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय रिवोकिंग आर्टिकल 370 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं कि फोर्स्ड इरोजन हुई कश्मीरीज राइट की, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है उनका रिवोक कर दिया गया आर्टिकल 370 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, उसके इंडिया के आइन में से। द रीजन रिमेन्स अ फ्लैश पॉइंट, और ये जो रीजन है वो फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं। द सेम अप्लाइज टू फलस्तीन, तो ये सेम चीज जो है वो अप्लाई होती है फलस्तीन पर भी। The Indian government has repeatedly sent message of solidarity। solidarity होती है मुत्तहिद होना, इत्तेफाक। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल रिपीटेडली जो है वो मैसेज सेंड कर रही है इत्तेहाद का इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। while he ordered the bombing of hospitals and refugee camps, जबकि आप देख सकते हैं कि उसने हॉस्पिटल्स में रिफ्यूजी कैंप्स पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दिया, एंड डिनाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द पीपल स्टैंडर्ड इन गजा, और जो लोग खड़े हैं गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड से भी उसने इनकार कर दिया था, ठीक है, स्ट्रैंडेड इन गजा। ह्यूमन जेल लॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ इट्स बॉर्डर्स, और ह्यूमन जेल जो है वो लॉक कर दी गई तमाम साइड से बॉर्डर के। द अदर डे द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इसराइल, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे इसराइल के, कैटेगोरिकली सेड, उन्होंने कहा कि दैट इवन इफ हमास रिलीजेस ऑल द हॉस्टेजेस इसराइल विल नॉट अलाउ फ्यूल टू गजा, कि तब तक अलाउ जो है नहीं वो फ्यूल नहीं करेगा गजा को, जब तक जो है वो जो यरगमाल बनाए हुए हमास ने उनको वो लोगों को रिलीज नहीं कर देता। India for the last few decades has aligned its interest with the West-driven modernization agenda, for which it has eagerly replaced its many cultural values with those popular in the West। India last few decades से हम देखने को मिल रहा है कि उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वेस्ट-ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन एजेंडा के साथ, जैसे कि उसने बहुत से ईगरली रिप्लेस कर दी अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी वेस्ट के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि हम देख सकते हैं सच एज लेजिटिमाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज को उसने लेजिटिमेट करार दिया है, गिविंग tacit approval to live in relation को भी अप्रूव कर दिया है एज अ वे ऑफ लाइफ, एंड बिकमिंग selective in condemning human rights violation depending on the criticism effects on investors behavior। इन्वेस्टर के बिहेवियर पर भी उन्होंने सेलेक्टिव जो है वो मजम्मत की ह्यूमन राइट वायलेशन की। विद इसराइल इंडिया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, ठीक है, इसराइल के साथ भी इंडिया के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आते हैं हमें इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही। सम ऑफ इंडियाज रीजनल फाइनेंशियल पार्टनर्स सच एज इजिप्ट एंड द यूएई हैव फॉर्म्ड रिलेशन विद इसराइल, जैसे कि इसके कुछ पार्टनर भी हैं, इजिप्ट है, यूएई है, तो ये फॉर्म कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं इसराइल के साथ। वाइल अनदर दूसरी तरफ देखें तो सऊदी अरब है, हैड ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड टाइज, उसने तकरीबन नॉर्मलाइज कर दिए थे टाइज इसराइल के साथ बिफोर द इसराइल हमास वॉर बिगिन, इससे पहले कि जब इसराइल और हमास की वॉर शुरू हुई थी, आगाज हुआ था उसका। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स इंडियाज रिलेशन विद द ईरान एंड रशिया डिपेंड्स ऑन यूएस सैंक्शंस, और अगर दूसरे साइड पर देखा जाए तो इंडिया के जो रिलेशन है ईरान और रशिया के साथ वो यूएन की सैंक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया वांट्स टू पुट इट्स एग इन अ सेफ बास्केट, इंडिया अपने जो एग्स हैं वो सेफ बास्केट में रखना चाहता है, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर इट रीक्स ऑफ अ रोटन एजेंडा, उसको उसके फर्क नहीं पड़ता कि ये रोटन एजेंडा होगा और इट्स बाइस्ड अगेंस्ट फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज, या फिर ये किसी किस्म का बाइस
वाइज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, जानिबदार किस्म का सिस्टम हो जाएगा फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज पर। With no economic interest in Palestine, the violation of human rights and international humanitarian laws in Gaza does not bother India. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है उसके फलस्तीन में इंडिया के किसी किस्म के, तो इसलिए जो वायलेशन हो रही है, जो तशद्दुद हो रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हवाले से देखा जाए गजा के अंदर सिचुएशन, तो इंडिया के लिए वो कुछ भी बॉदर नहीं करता। Humiliatingly enough, India's social media made viral content on the killing of Gazans children and the bombing of hospitals and rehabilitation सेंटर्स। और दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो सोशल मीडिया है वो वायरल कंटेंट दिखा रहा है कि कजन्स जो बच्चे जो है किल हो रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा बॉम्बिंग की जा रही है हॉस्पिटल्स पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पर। Indian actresses Kangana Ranawat, BJP supporter, released her pictures on social media of her meeting with the Israel ambassador to India to express solidarity। और इंडिया की जो एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, जो कि बीजेपी सपोर्टर हैं, उन्होंने भी अपनी पिक्चर जो है वो रिलीज की है सोशल मीडिया पर कि वो मीटिंग कर रही है इसराइली एम्बेसडर के साथ, इंडिया की हो रही है, और सॉलिडारिटी दिखाती हैं, एक्सप्रेस करती हैं कि मुत्तहिद हैं, उनके अंदर इत्तेहाद मौजूद है। It is time for the international community to wake up and see the issues of Palestine and Kashmir from the proper prospect। तो ये वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जाग जाए और जो इश्यूज हैं फलस्तीन और कश्मीर के, उनको वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव, प्रॉपर लेंस के थ्रू देखे। इंडीड दर हकीकत नॉट अ सिंगल पर्सन शुड डाई इन अ टेरर रिलेटेड एक्टिविटी, क्योंकि सिर्फ एक बंदा, एक इंसान जो है वो मर नहीं रहा इस टेरर रिलेटेड एक्टिविटी से। दैट इंक्लूड्स एवरीवन, इसमें सब लोग इंक्लूड हैं, द मुस्लिम लिविंग इन इंडिया, अ मुस्लिम फ्रॉम गजा और एन इसराइली इन एन अनजस्ट वॉर इन फलस्तीन। उसके अलावा मुसलमान जो इंडिया के अंदर, मुसलमान गजा के अंदर, इसराइल की जो अनजस्ट वॉर चल रही है फलस्तीन में, तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।